नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के अंदर जो है आज गिरावट रही 5% के आसपास। यहाँ पर लोअर सर्किट लग चुकी है 5% की गिरावट के साथ में। गिरावट क्यों हुई, ये कोई नई बात नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि आज ओवरऑल हर स्टॉक्स के अंदर गिरावट रही। 7, 8, 10, 15, 18, 20% तक की गिरावट रही है। ठीक है, एनएचपीसी वगैरह में 18%, 16% की गिरावट हुई है और कारण एक ही है। ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट थी। सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक नहीं थे। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर हर तरफ जो है गिरावट थी और वही कारण है कि सुजलॉन एनर्जी भी उससे बच नहीं पाया और उसी कारण जो है आपको गिरावट नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ पर इंट्राडे के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो फॉल थी, मैक्सिमम जो फॉल थी वह 10 बजे तक आ चुकी थी। उसके बाद बस लोअर सर्किट लगनी बाकी थी। यहाँ पर यदि हम वन डे की कैंडल लगाकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो फिर से अपने सपोर्ट पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखो, एक बार इसने रेसिस्टेंस फेस किया था, दूसरी बार इसने रेसिस्टेंस फेस किया और तीसरी बार इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद फिर से स्टॉक जो है वो इसी लेवल पर आ चुका है और कल कल अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, बहुत तेजी नहीं भी रही, फ्लैट सा भी मार्केट रहा, तो फिर से सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आपको एक तेजी, एक अपर सर्किट देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो यह सपोर्ट पर आ चुका है, सपोर्ट से बाइंग होगी। दूसरी है 20 डेज ईएमए पर भी आ चुका है, 20 डेज ईएमए पर भी बाइंग होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है। जो गिरावट हुई है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। केवल मार्केट जिस तरह से बिहेव की है उसी तरह से सुज़लॉन एनर्जी ने भी बिहेव किया है। मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं। एक आध स्टॉक्स आपको केवल दिख जाएंगे ग्रीन में ट्रेड होते हुए, तो यही कारण है और सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बीच खबर बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। डेफिनेटली इसका असर आपको जो है कल मार्केट ओपन होते ही जरूर देखने को मिलेगा और सुज़लॉन एनर्जी फिर से ग्रीन में ट्रेड होते हुए नजर आएगी। कोई चिंता वाली वैसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है लिस्ट को टॉप कर रही है इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनकर। ब्यूरगेंडे प्राइवेट एंड हुरून इंडिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया, जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से यह रिपोर्ट बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 ब्यूरगेंडी प्राइवेट एंड ह्यूरॉन इंडिया 500 रिपोर्ट बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स दैट द टोटल मार्केट कैप ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री जो है 15.6 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी आती है, उसके बाद आती है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी दोनों का यहाँ पर मर्जर हो चुका है। उसके बाद से एचडीएफसी जो है वह 10 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार कर चुकी है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो निकल कर आ रही है वो है हमारा सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड अपडेट। देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी ग्रू एट द फास्टेस्ट पेस। सुज़लॉन एनर्जी विच रजिस्टर्ड अ 436% ग्रोथ डोमिनेट्स द लिस्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन 2023, फॉलोड बाय उसके बाद जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है। सुज़लॉन एनर्जी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनकर उभरी है 2023 में। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, सच कोई चिंता वाली बात नहीं है। सुज़लॉन एनर्जी हालांकि जो इसका पेस था वो जरूर कम हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको ये अच्छे खासे रिटर्न देगा। ये आप अब सोचोगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें मालामाल बना दे, तो उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको मालामाल बना चुका है। साल भर के अंदर 6 गुना का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी थोड़ा सा इसको समय लगेगा उस तरह के फिर से ड्रीम रन में आने में, लेकिन अभी भी आप यदि इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो सुज़लॉन एनर्जी आपको बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अभी से भी दे सकता है। इस बीच 2-3 जो अपडेट्स थी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। कल के डेट में मैंने आपको बताया था पेड अप कैपिटल वगैरह और शेयर्स वगैरह, जो शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हो रही है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, उसका भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। जो कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना शेयर्स बढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स यदि मार्केट में बढ़ेंगे तो आपका जो एक शेयर है वो डाइल्यूट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई अदर प्रोस्पेक्टिव नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर समझ लो कि अगर किसी के 5 भाई हैं, किसी बाप के 5 भाई है, उसकी संपत्ति तो बराबर है, 5 भागों में बटेगी। और 5 से 10 भाई अगर हो गए तो वही संपत्ति 10 भागों में बटेगी। तो एक भाई की हिस्से जो आएगी वो तो डाइल्यूट हो गई ना, वो 50% से डाइल्यूट हो गई। सेम चीज़ यहाँ पर किया गया है। कंपनी
ने राइट इशू लाए थे। क्यों? कंपनी जब भी यहाँ पर राइट इशू या फिर कभी भी कंपनी जो शेयर्स मार्केट में लाती है उसके पीछे एक ही कारण होता है, फंड रेज करने का, कंपनी को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए या फिर डेब्ट के लिए, जिसके लिए भी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी को पैसे मिले, शेयर होल्डर्स का थोड़ा सा नुकसान हुआ, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली कंपनी भागेगी तो फिर शेयर के वैल्यू भी भागेंगे। इसको समझना पड़ेगा, ये एक विस्कस सर्किल होता है जिसको कि अच्छे से समझने की जरूरत होती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझ लो कि जो स्लोन एनर्जी है बढ़िया कामकाज कर रही है, डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनकर निकली है। अभी ये 1 साल की 2023 की बात है, 2 साल 3 साल के अंदर स्लो एनर्जी और भी बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। काम बस आपको यही करना है कि धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको होल्ड करके रखना है। स्लो एनर्जी वो पेनी स्टॉक नहीं रह गया जिसका कि ऊपर डेप्ट रहा करता था, जिसका कुछ पता नहीं था। आज स्लो एनर्जी मार्केट लीडर बन के निकला है, ठीक है। बहुत उम्मीद आप रखें। स्टॉक कल की बात करें तो कल भी स्टॉक के अंदर तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, 5% की अपर सर्किट भी लगेगी। जहां तक मुझे लगता है मार्केट एक बार स्टेबलाइज होने दीजिए। जो यहाँ पर प्रेशर कुछ दिनों से निफ्टी, बैंक निफ्टी, पावर सेक्टर के अंदर गिरावट चल रही है, तो ये जो है स्टेबलाइज होगा, उसके बाद फिर से एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। और बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर भी जो गिरावट हुई है उससे भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सारा कुछ रिकवर होगा। ये कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुकी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ी सी गिरावट हो रही है, फिर से स्टॉक्स भागेंगे, फिर से आपको शानदार रिटर्न मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।